एयरबीएनबी एक ऐसी बिजनेस स्टोरी जो हॉलीवुड से कम नहीं है। एयरबीएनबी एक स्कैम लगता था और शायद स्कैम था भी। 3 लड़के, ज़ीरो पैसा और वहीं से खेल शुरू हो गया। होटल्स को हिला के रख दिया एयरबीएनबी ने। 2008 अमेरिका में रिसेशन चल रहा था, लोगों के पास पैसा ख़त्म हो रहा था। इतनी गरीबी कि एयरबीएनबी के फाउंडर्स के पास रेंट देने के पैसे नहीं बचे। सैन फ्रांसिस्को में 3 दोस्त ब्रायन, जो और नाथन रेंट देने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तब उन्होंने सोचा, अगर हम अपना एक्स्ट्रा रूम ही रेंट पे दे दें तो क्या होगा। इन 3 दोस्तों ने मार्केट को समझ लिया था, तोड़ फोड़ की शुरुआत कर दी थी। मार्केट में होटल्स बहुत महंगे चल रहे थे, रिसेशन था अमेरिका में, 2008 का समय, पैसा ख़त्म हो रहा था, क्रेडिट कार्ड्स मैक्स हो रहे थे, इन्वेस्टर्स भी मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे किसी और का बेडरूम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी रेंट पे। इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट तो किया, लेकिन ये 3 दोस्त रुके नहीं। उन्होंने आइडिया लॉन्च कर दिया, रेंट योर एक्स्ट्रा रूम। रिएक्शन साइलेंस, कोई बुकिंग्स नहीं और पैसा तो आया ही नहीं। नो बुकिंग्स, नो मनी, नो गेन, नो प्रॉफिट्स, नो बिजनेस वैल्यूएशन। पहली हार का सामना किया तीनों दोस्तों ने। सब जगह यही चर्चा चल रही थी कि स्ट्रेंजर्स को कौन घर देगा। एयरबीएनबी ऑलमोस्ट डेड ऑन अराइवल। इन्वेस्टर्स पीछे से मजाक उड़ाते और खुलेआम बोलते, दिस कैन नेवर बी अ बिग बिजनेस। धीरे धीरे एयरबीएनबी दिक्कतों से घिर चुका था, पैसा नहीं बचा और नौकरी भी नहीं बची। अब हम क्या करेंगे, ये स्टार्टअप कैसे बचेगा। फाउंडर्स मतलब तीनों दोस्त यही सोच रहे थे। उनकी इसी डेस्परेशन ने एक आइडिया को जन्म दिया। उन्होंने सीरियल्स बेचना शुरू कर दिया। जी हाँ, सीरियल्स। ओबामा ओएस, कैप्टन मैकेन, स्टार्टअप नहीं, खुद को बचाने के लिए, रिसेशन में खुद को बचाने के लिए। ये था उनका सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। एयरबीएनबी के बिजनेस लाइफ साइकिल में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने अपनी आखिरी पुरजोर कोशिश कर ली। लास्ट पिच, लास्ट ट्राई, लास्ट होप। और यहीं से उनकी निकल पड़ी। वाई कॉम्बिनेटर ने कहा, यू आर नॉट स्टूपिड, यू आर जस्ट अर्ली। बस वहीं एक लाइन और गेम चेंज हो गया। आज देखा जाए तो जिस आइडिया पे लोग हंस रहे थे, उसी आइडिया ने होटल्स को तोड़ फोड़ कर दी है। 190+ कंट्रीज, मिलियंस ऑफ होम्स, बिलियंस का बिजनेस। जो लोग एयरबीएनबी को रिजेक्ट कर रहे थे और हंस रहे थे, आज वही होटल्स को रो रहे हैं। होटल्स नहीं, लोगों का घर ही होटल बन गया। एयरबीएनबी ने होटल बिजनेस नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने सोचने का तरीका ही तोड़ दिया या बदल दिया, ये मान लो। एयरबीएनबी फेल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आइडिया खराब था। जी हाँ, एयरबीएनबी की सक्सेस स्टोरी में 2 फेलियर्स शुमार हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया रेडी नहीं थी अडैप्ट करने के लिए। Thank you so much, and please do not skip. Watch it for more real life business stories. Do not forget to like, share and comment on your very channel, Skill Pay. Thank you so much. Namaskar.